अपनी यात्रा शुरू की है और आपके द्वारा, आपके माध्यम से बिहार की जनता को ये बताना चाहता हूं कि जब तक जीवित हूं बिहार के लिए पूरी तरह से समर्पित हूं और चाहे इसके लिए जितना दिन लगे, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 5 साल, मैं कहीं नहीं जाने वाला। बिहार के गांव-गांव से लड़कों को जोड़कर, समझाकर, सिखाकर, तैयार करके वो राजनीतिक शक्ति खड़ी करेंगे जो कि बिहार के अग्रणी होने में, देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल होने की दिशा में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, अपनी जिंदगी लगाना चाहता है, अपनी क्षमता लगाना चाहता है, ऐसे लोगों को जोड़ना चाहता है। बिहार विधानसभा चुनाव 6 महीने पहले बिहार की राजनीति को बदलने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर अब हैं। जनता दल यूनाइटेड जदयू से निकाले जाने के बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने 18 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बात बिहार के नाम से एक कैंपेन शुरू किया था, घोषणा की थी। जानकारों का कहना है कि प्रशांत किशोर ने इस वक्त अपनी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को चुनाव जिताने में लगा रखी है। रिपोर्ट ये भी है कि प्रशांत किशोर को पिछले दिनों पंजाब के मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, उन्हें पंजाब में कोई बड़ा पद मिल सकता है। इसी साल फरवरी में जदयू के पूर्व नेता और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जदयू से निकाले जाने के बाद पहली बार मीडिया से बात कर रहे थे। प्रशांत जिस जगह पर बैठे थे उसके पीछे महात्मा गांधी की एक फ़ोटो लगी थी और उनका एक कथन द बेस्ट पॉलिटिक्स इज़ राइट एक्शन लिखा था। आज 6 महीने बाद लगता है प्रशांत किशोर अपने पीछे लिखे इसी वाक्य को समझ नहीं पाए। अगर समझ भी रहे हैं तो व्यवहार में नहीं ला पाए। उनकी राजनीति से एक्शन गायब हो गया है। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने बात बिहार की नाम से एक मुहिम की शुरुआत की थी। तब उन्होंने कहा था कि मैं अगले 100 दिन तक केवल बिहार की हर पंचायत, प्रखंड और गांव में जाऊंगा। बिहार की 8800 पंचायतों में से 1000 ऐसे लोगों को चुनूंगा, उनसे जुड़ूंगा जो यह समझते हैं कि अगले 10 सालों में बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा होना चाहिए। लेकिन 100 दिन तो दूर, प्रशांत किशोर अगले 30 दिन भी बिहार में नहीं रुके। पटना के एग्जीबिशन रोड में दफ्तर खोला था। 100 से 150 लोग कर रहे थे काम। बिहार में उनकी मुहिम का असर यह हुआ कि खुद को रजिस्टर करवाने के लिए दफ्तर के बाहर सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लग जाती थीं। ये सब मार्च के आखिर तक बदल गया। दफ्तर बंद हो गए, भीड़ गायब हो गई। प्रशांत किशोर खुद पटना से बाहर चले गए। पटना में जो लोग उनके और उनकी कंपनी आईपैक के लिए काम कर रहे थे वे मिशन बंगाल में लग गए। सवाल उठता है कि एकदम से ऐसा क्यों हुआ। फरवरी में पूरे जोश के साथ एक मुहिम को लॉन्च करने वाले प्रशांत किशोर 1 महीने बाद ही ठंडे क्यों पड़ गए। बिहार से अंग्रेजी अखबार द हिंदू के लिए लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अमरनाथ तिवारी कहते हैं प्रशांत किशोर एक विशुद्ध बिजनेसमैन आदमी है। वे इसी तरह से सोचते हैं। यहाँ उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। ऐसे में आप पटना में अपना बड़ा दफ्तर, बड़ी टीम रखकर काम नहीं कर सकते हैं। सरकार उनके खिलाफ हो गई थी। एक राजनीतिक व्यक्ति सरकार से टकरा सकता है, लोग टकराते भी रहे हैं, लेकिन जब आप व्यापार कर रहे हो तो सरकार से बढ़ना मुश्किल होता है। अगर आप भिड़ गए तो उसके बाद वहाँ रहकर काम करना और भी मुश्किल हो जाता है, खासकर तब जब आपके सामने नीतीश कुमार हों जो लंबे वक्त तक अपनी दुश्मनी निभाते हैं। आज जब बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा कुछ दिन बाकी हैं, राजनीतिक पार्टियां ताल ठोक रही हैं, नए नए समीकरण बन रहे हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि प्रशांत किशोर ने इस वक्त अपनी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल में लगा रखी है। वे ममता बनर्जी को अगले चुनाव में जीत दिलवाना चाहते हैं। खबर ये भी है कि प्रशांत किशोर की पिछले दिनों पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात हुई है। उन्हें पंजाब में कोई बड़ा पद भी मिल सकता है। तो क्या बिहार से बाहर प्रशांत किशोर केवल नए मौके की तलाश में घूम रहे हैं। प्रशांत किशोर पर कंटेंट चोरी का आरोप लगाकर पुलिस से शिकायत करवाने वाले कांग्रेस नेता शाश्वत गौतम को ऐसा लगता है, वे कहते हैं प्रशांत किशोर को कोर्ट से बेल नहीं मिली। ऐसे में अगर वे आज बिहार आएंगे तो उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। वे गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग रहे हैं।
वो आगे कहते हैं, एक बात और समझ लीजिए, बिहार को लेकर प्रशांत किशोर का पूरा व्यक्तित्व इसी देश की कुलीन मीडिया के एक वर्ग के द्वारा खड़ा किया गया है। वो माफर्जी आदमी है। इतना ही नहीं, वो व्यक्ति जो बड़ी बड़ी बातें करता है वो जातिवादी भी है। उसका मानना है कि वो जाति से ब्राह्मण है और सबसे बेहतर सोच समझ उसी के पास है। शाश्वत गौतम जिस पुलिस का जिक्र कर रहे हैं वो उसी साल 27 फरवरी को दर्ज कराया गया केस था। गौतम ने आरोप लगाया था कि प्रशांत किशोर ने उनके प्लान का कंटेंट चोरी किया है और उसे अपना बताकर बात बिहार के नाम से लॉन्च कर दिया। शाश्वत गौतम की शिकायत पर पुलिस ने प्रशांत किशोर के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 406 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल यह मामला अदालत में है। तो क्या पुलिस की कार्रवाई है वह वजह है जिसने प्रशांत किशोर को बिहार से दूर रखा हुआ है? अमरनाथ तिवारी को ऐसा नहीं लगता। वे कहते हैं इसकी गुंजाइश थोड़ी कम लग रही है। वे नहीं आ रहे क्योंकि उन्हें मालूम है कि फिलहाल बिहार में माहौल उनके लिए सही नहीं है, इसलिए वे दिल्ली में कभी कभार बड़े बड़े पत्रकारों को इंटरव्यू देकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते रहते हैं। प्रशांत किशोर को लेकर एक बात समझ लेनी चाहिए कि वे चुनाव लड़वाने का व्यापार करते हैं। ये उनका धंधा है। जो व्यक्ति धंधा करता है वह अपने हर कदम में नफ़ा नुकसान देखता है। बिहार का एक बड़ा वर्ग प्रशांत किशोर को बिजनेसमैन मानता है। राज्य की राजनीति को गहरी समझ रखने वाले चुनावी पंडित तो यह भी मानते हैं कि बिहार को लेकर उन्होंने गलत आकलन किया है। राज्य की राजनीति की गहरी समझ रखने वाले चुनावी पंडित तो ये भी मानते हैं कि बिहार को लेकर उन्होंने गलत आकलन किया, बिना सोचे समझे मोर्चा खोल दिया और अब सब बिखरता हुआ दिखा तो निकल गए। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन इतना साफ है कि जब बिहार में चुनावी दंगल का मैदान तैयार हो रहा है तो दंगल लड़ाने और जिताने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर गायब हैं। इस वजह से बिहार के चुनावी पंडित राज्य की राजनीति को लेकर उन पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को लेकर उठ रहे सभी सवालों, उन पर लगाए गए आरोपों का जवाब देने और उनका पक्ष जानने के लिए बहस करने, उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संभव नहीं हो पाया। इसके बाद हमने उनके व्हाट्सएप पर सवालों की एक फहरिस्त भेजी। सवाल भेजने के 24 घंटे बाद तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।